अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपका पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का टीचर हूं। आज से मैं पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स, जिसकी किताब आपके सामने नज़र आ रही है, ये किताब आपके सामने नज़र आ रही है, ये किताब शुरू करने जा रहा हूं। इस किताब में 140 एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। 140 एक्सरसाइजेस की अगर आपने बाकायदा प्रैक्टिस के साथ मुकम्मल कर ली तो ये तकरीबन 3 महीने के अंदर ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में लिखने के, यानी आवाज़ के ऊपर, इंग्लिश की आवाज़ के ऊपर आप लिखने के काबिल हो जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल जो लॉन्ग हैंड में इंग्लिश लिखते हैं उससे तेज़ लिखी जाएगी। 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट लिखेंगे, 90 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट और मोर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। तो आज से हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, वक्त को बचाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं किताब को। ये आपको नज़र आ जाएगी किताब। नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? और बड़ा करो प्लीज। देखिए, पिटमैन की शॉर्ट हैंड किताब ने खोली है। चैप्टर वन कहता है, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट से मुताल्लिक है। चैप्टर 1 पिटमैन शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट से मुताल्लिक है। थ्योरी नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, आप देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, ये थ्योरी जो है पहले 6 कॉन्सोनेंट्स के हवा की थ्योरी है। ये हम यहाँ पर सीखेंगे आज। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, आपके सामने को पता है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें इसके अंदर भी 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 12 वॉवेल्स होते हैं। हम ये ऐसा ऐसा सीखते जाएंगे किस तरह वॉवेल साउंड देते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो निशानत होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं निशानत को यहाँ पे स्ट्रोक बोलते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या बोलते हैं? स्ट्रोक, यानी निशान को हम स्ट्रोक बोलते हैं यहाँ पे। और जो वॉवेल्स होते हैं वो आवाज़ें कहलाती है, वो आवाज़ें कहलाती हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है फोनेटिक सिस्टम है, यानी आवाज़ का सिस्टम है। आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ के हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला लेक्चर है, थ्योरी नंबर 1 है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? मैं पढ़ता हूँ। द साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर, जो हम इंग्लिश वर्ड में साउंड सुनते हैं वो इन पिटमैन शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इनटू। अब पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर उस साउंड्स को जो हम इंग्लिश में सुनते हैं कितने वर्डों में डिवाइड किया है बता रहे हैं। 24 कॉन्सोनेंट, यानी निशानत जो होते हैं, जैसे इंग्लिश में नहीं होते BABCDE, सब निशानत है ना, ये जिससे हम पहचानते हैं। इस तरह शॉर्ट हैंड के अंदर ऐसे निशानत जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, 24 कॉन्सोनेंट हैं और आवाज़ें कितनी हैं? 12 वॉवेल्स हैं और 4 डिप्थोंग्स हैं। 12 वॉवेल और 4 डिप्थोंग। डिप्थोंग्स क्या है? 4 ऐसे वॉवेल जिसकी 2 आवाज़ें होती हैं। 2 डिप्थोंग में 2 आवाज़ वाले, 2 साउंड वाले वॉवेल जो हैं जिनकी 2 आवाज़ होती हैं। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर इस तरह है, 24 कॉन्सोनेंट, निशानत जो होंगे वो 24 हैं, 12 वॉवेल्स यानी 12 वॉवेल है, आवाज़ें 12 हैं, और 4 डिप्थोंग्स यानी डबल वॉवेल्स की जो आवाज़ें होती हैं वो 4 हैं, ठीक है। आगे चलते थ्योरी में। अ शॉर्ट हैंड साइन यानी निशान इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दिस साउंड, हर साउंड्स के अंदर जो है ये प्रोवाइड की गई है इसके साथ में। द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 जो है कॉन्सोनेंट आपके सामने दे दी हैं। ये इंग्लिश लॉन्ग हैंड के जो अल्फ़ाबेट हैं वो हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर जो उसके साइन हैं, इनकी साइनें जो बनाई गई हैं वो इस तरीके से हैं। ये 6 साइनें, इनको कहते हैं द फर्स्ट 6, पहले 6 कॉन्सोनेंट यानी निशानत जो होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड क्या करते हैं? बाई स्ट्रेट स्ट्रोक,
ये स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, यानी ये कर्व की शक्ल के नहीं है, स्ट्रेट है। स्ट्रोक्स माने निशान, ठीक है ना। रिटर्न डाउनवर्ड, ये ऊपर से लिखे जाते हैं, और डाउनवर्ड यानी नीचे की जानिब इनका एंड होता है, ठीक है। अभी आपके सामने नजर आ रहा है, पहला स्ट्रोक है, ये जो इंग्लिश के जो है लेटर दिए गए हैं 6 PBTD जे, इंग्लिश के लेटर दे दिए 6, ठीक है। इनके निशाना दे दिए यहाँ पर, ये सामने निशान नजर आ रहे हैं, इनके निशान दे दिए। ये इनकी आवाज़ें दे दी हैं कि ये P की आवाज़, B की आवाज़, T की आवाज़, D की आवाज़, ये चे, ये जे, ठीक है। ये इनका निशान है। इनमें जो वर्ड बनते हैं वो बता दिया, इन आवाज़ों के साथ, इन लेटर के साथ जो वर्ड बनते हैं, पे, एप, अप, बे, एप, अप, एप, बी, टे, एट, इट, डे, एट, डू, चेस्ट, एच, विच, जस्ट, एज, एज, ये इन्होंने बताया। ये आपके सामने एक शेड्यूल नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना। अब इस, ये तो आपको देख के समझ में, ये तो आपको पता है ये पी है। अब इसको शॉर्ट हैंड के अंदर एक लकीर बनाइए, दिखाया है ये, मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ये बी है, ये टी है, शॉर्ट हैंड का, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा 90 जाविया बन रहा है। डी है, बिल्कुल ये भी 90 पे है। चे है, ये जे है, ये 60 के जाविया बन रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट नज़र आ रहा है ये आपका। आज हम सिर्फ ये 6 स्ट्रोक सीखेंगे शॉर्ट हैंड के। 24 में से 6 स्ट्रोक सीख रहे हैं जो कि स्ट्रेट है, जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन और पेयर की शक्ल में है। एक पेयर पी और बी, दूसरा पेयर जो है टी और डी का है, तीसरा पेयर है चे और जे का है। 3 पेयर हैं, दो के, एक लाइट लिखा गया है, एक डार्क, एक लाइट है, एक डार्क निशान, एक लाइट का निशान है, एक डार्क का निशान है, ठीक है ना। लाइट को बोलते हैं थिन, THIN थिन, और डार्क को बोलते हैं थिक, THIC थिक। लाइट को बोलते हैं थिन, THIN थिन, और डार्क को थिक, THIC थिक, थिन, थिक। अब ये बताया है पी को बताया है, ये इस तरह का है, ये ऊपर से लिखा जा रहा है और नीचे एंड हो रहा है इसका, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। पी को हम, ये शॉर्ट हैंड का निशान है, साइन, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। शॉर्ट हैंड की ज़बान में क्या कहलाएगा, वैसे तो एक कांस्टेंट है, लेकिन शॉर्ट हैंड की ज़बान में क्या कहलाएगा, स्ट्रोक। स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक, ये लिखा है स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक, ऊपर ये स्ट्रोक है। ये पी का स्ट्रोक है, लाइट है, जिसका झुकाव लेफ्ट साइड पर है। बी का स्ट्रोक बिल्कुल वही डायरेक्शन है, वही तरीकाकार है, ऊपर से नीचे लिखा गया है, लेकिन ये ठीक है, डार्क है। पी लाइट था, बी डार्क है। इसी तरह टी बिल्कुल सीधा है 90 का जाविया, टी लाइट है, ऊपर से लिखा जाएगा, नीचे एंड होगा। डी भी ऊपर से लिखा जाएगा, नीचे एंड होगा। डायरेक्शन ये तीर के निशान से डायरेक्शन बताइए। और चे है, जिसका झुकाव राइट साइड पर है, 60 के जाविये पर है। चे लाइट में बिल्कुल इसी तरीके, जे है वो डार्क में है, एक ही तरीके। एक पेयर है लाइट और डार्क, जब पी बी लाइट और डार्क का पेयर हो गया, पी बी, और टी डी, टी और डी एक पेयर ही हो गया, लाइट और डार्क का। और चे जे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी ऐसे पढ़ते रहें। पी, इनकी आवाज़ें दी भी गई यहाँ पे, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। स्टूडेंट अब हम इसको लिखते हैं कि लिखे कैसे जाएंगे। अब मैं आपको लिखने का, प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊँ। आज का लेक्चर मेरा सिर्फ 6 स्ट्रोक के ऊपर है। ये 6 स्ट्रोक हैं जो कि, जिनका बताया है कि ये स्ट्रेट स्ट्रोक हैं और इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ऊपर से लिखे जाएगा, नीचे एंड होगा बिल्कुल जाके, और ये पेयर की शक्ल में है। एक लाइट यानी थीन है और एक थिक है, यानी एक लाइट है और एक डार्क है। 3 पेयर बताएं इस तरह के, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनके आपके सामने एक कागज के ऊपर। चले हम ये बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास कॉपी जो होगी
इसकी शॉर्ट हैंड की कॉपी भी आती है मेरे पास। तो ये एक सफ़े हैं लेकिन कम साइज़ के हैं, लेकिन इसके थोड़े से इसके आधा डेढ़ ये एक स्पेस का ना 1.5 का 1.5 इंच का इसकी कॉपी आती है। थोड़ा सा लाइन जो है चौड़ी होती है शॉर्ट हैंड लिखने की कॉपी, यानी ये 1 इंच की है तो वो 1.5 इंच की होती है। चलिए अब मैं लिखता हूँ। देखें शॉर्ट हैंड के 6 स्ट्रोक बताए गए हैं यहाँ पर। एक है पी और एक है बी, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर है टी ए और डी ए, ये एक पेयर हो गया। फिर सी एच को बोलते हैं चे, चे इसको पढ़ते हैं सी एच को चे। और दूसरा है जे, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। 3 पेयर हैं, 1 2 और 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आपको स्ट्रोक में 3 ये पी बी टी डी चे जे, इस तरह पी बी टी डी चे जे, ये तो हम लॉन्ग को दे, पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर, 3 पेयर है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसकी शॉर्ट हैंड लिखता हूँ, निशान, ठीक है। पहला पी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये देखें पी कैसे बनेगा मेरा, देखें पेन का डायरेक्शन। अगर मैं सीधे रखूँगा तो 90 का होगा, 90 से थोड़ा नीचे इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ, 90 से 10 ये 60 के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, नहीं 70 80 के ऊपर है ये तकरीबन, थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा झुका हुआ है, 70 तक रख लिया मैंने ये। अगर मैं सीधे रखूँगा तो 90 का जाविया होगा और थोड़ा सा कम करूँगा 70 का जाविया हो गया। तो मैं लिखूँगा ऊपर से ये लाइट लिखूँगा पी, पेन में बदलता हूँ आपके सामने। ये पेन असल में मेरे पास मार्कर है, ये लिखी जाती है पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल से लिखूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगी। ये ऊपर मैंने पी, देखें लाइट नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा बी, ये लाइट में पी लिखा है, ये बी है। यहाँ ये टी है, टी मैंने लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है सीधा टी, और डी के लिए मैंने लिखा है डी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो ऊपर से शुरू हो रहा है और लाइन की कॉपी की जो लाइन है ना कॉपी की, इस लाइन पर ख़त्म हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये डार्क था, नज़र आ रहा होगा आपको डार्क, ये लाइट नज़र आ रहा है, ये डार्क, ये लाइट ये डार्क। अब दूसरा यहाँ पे चे है, ये लाइट होगा चे चे, और ये ठीक होगा जे चे जे, ठीक है स्टूडेंट। फिर दोबारा लिखता हूँ मैं, ये लाइट में पी बी टी डी चे, ज़्यादा भाई इतना ही झुकेगा, ये 90 सीधा होता है, इससे 70 पे ले आओ उसको नीचे थोड़ा, इतना बस एंगल में। जे, देखो ऊपर से शुरू हो रहा है, डायरेक्शन नीचे आके लाइन के ऊपर एंड होगा, ये स्ट्रोक ऊपर से शुरू होगा लाइन पे एंड होगा, लाइन पे पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। फिर लिखते हैं पी बी टी डी चे जे। फिर मैं लिखता हूँ एक बार और, पी, मेरे पेन देखें आप, पेन कैसे रखा मैंने और किस तरह रखा पकड़ा मैंने, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। देखिए पेयर बन रहा है, लाइट पी लाइट है
और ये तकरीबन 70 डिग्रीज का है। अगर हम सीधी लकीर करेंगे 90 डिग्री होती है, थोड़ा सा नीचे लाया 70 डिग्रीज का। पी बी एक जैसे बनेंगे, लेकिन ये लाइट होगा पी, और बी जो है डार्क होगा। टी लाइट होगा, उसी तरह जैसा ही बनेगा, लेकिन डार्क में होगा, थिक होगा, वो डी होगा। चे सी एच, जिसकी आवाज़ है चे, ठीक है, सी एच को बोलते हैं चे, सी आवाज़ बन रही है इसकी चे। और ये जे नज़र आ रहा है। अब आप इसकी फिर दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करें, मैं लिख रहा हूँ फिर आपके सामने। पी पी टी टी चे जे, पी बी टी डी चे जे। हम 24 कॉन्सोनेंट में से 6 कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं अभी। सिर्फ शॉर्ट हैंड में का जो अल्फ़ाबेट है वो इस तरीके से है कि 24 निशान आते हैं, 24 कॉन्सोनेंट हैं, 12 आवाज़ें वॉबिल कहलाती हैं, और 4 डिप्थोंग्स यानी डबल वॉबिल वाली आवाज़ें। तो अभी पहले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको तकरीबन एक दिन में 2 या 3 पेजेस की प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस करना मैं सिखाऊंगा, अभी तो निशान बनाना सिखा रहा हूँ। पी बी टी डी चे जे। आप कोशिश करिएगा लाइन जो है ना, जो मेरे पास लाइन है इससे आधा और हो, बड़ी हो। कॉपी जो है ना, शॉर्ट हैंड की कॉपी थोड़ी ये 1 इंच है तो 1.5 इंच की होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा मार्जिन बचे। ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। आप कैसे प्रैक्टिस करिए, मैंने बनाना सिखा दिया। आज इस लेक्चर में सिर्फ आपने ये 6 स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। वॉबिल वगैरह को आगे की थ्योरी लेके चलेंगे हम। ठीक, आगे आप प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ मैं कैसे करनी है। चलो जी, प्रैक्टिस करते हैं। पी बी टी डी चे जे हमने देख के पढ़ लिया। पी बी टी डी चे जे, एक पेयर हो गया। इस तरह करेंगे पी बी, देखें ये एक साथ लाइन को लिख के नहीं उठाएंगे, नहीं पेन को उठाएंगे नहीं। हमने यहाँ से रखा था, वो ख़त्म करेंगे। टी बीच में उठाएंगे नहीं पेन को, टी डी उठाएंगे नहीं बिल्कुल। चे जे, अगर आप उठाओगे तो आप शॉर्ट हैंड सीख नहीं सकते। पी बी एक ही उसमें रवाई में लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके लिए सिखाने के लिए। टी डी चे जे। फिर नया पेयर बनाते हैं, एक पेयर में चलना है ये 3 पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। इस तरह आवाज़ भी आप निकालते रहिएगा। जब आप प्रैक्टिस करें तो आवाज़ साथ निकालते रहिएगा। फिर प्रैक्टिस करते हैं। पी बी टी डी चे जे, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। पी बी टी डी चे जे, इस तरह पेयर, तो 6 स्ट्रोक एक साथ लिखिएगा इस तरह पेयर की शक्ल में। पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे। शुरू में बहुत तंग करेगा आपको, बहुत मिस्टेक होंगी, बहुत गलत होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा 2-3 सफ़े जब आप भर लेंगे तो फिर आपका हाथ सेट होना शुरू हो जाएगा। आप इसको सही नहीं करिए, मिटाइए नहीं, लिखिए, कोशिश करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। पेंसिल से करने की कोशिश करिएगा तो बहुत जल्दी आपकी गिरफ्त आ जाएगी हाथ में। पेन से करेंगे तो आप सही लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैमरे में आपको नज़र आए। पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा पूरी पेयर की। पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे
जे, बिल्कुल लाइन पे कॉपी की जो लाइन होगी उस पर एंड करिएगा। इसका इस्तेमाल होगा कॉपी की लाइन के ऊपर। ठीक स्टूडेंट, और प्रैक्टिस करा दूँ। पी बी टी डी जे जे, पी बी टी डी जे जे, पी बी टी डी जे जे। ये इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। अब किताब में जो लिखा था आपके सामने, मैं उसको पढ़ दूँ बकिया हिस्से को जहाँ तक रह गया था, क्योंकि हम इस तरह ये थ्योरी आ रही है ना, हर थ्योरी को पढ़ेंगे रोज़ाना एक एक। अभी हम पहली थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये शेड्यूल तक हमने पढ़ दिया था, ये भी पढ़ देता हूँ मैं जो लिखा हुआ आगे। इसमें कहते हैं दी एरो, ये जो एरो बनाई गई है हर निशान के साथ एरो ऊपर से आ रही है नीचे एंड हो रही है। बता रहा है ऊपर से लिखेंगे नीचे एंड करेंगे, ऊपर से लिखेंगे ऊपर से शुरू करेंगे नीचे एंड करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे एंड, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे एंड। एरो ये बता रही है, तो उसी के बारे में बता रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ लेते हैं। द एरोज इंडिकेट, क्या जाहिर करती हैं, जी डायरेक्शन बता रही हैं ये लिखने की, इन विच जिसमें द स्ट्रोक आर रिटेन, वो डायरेक्शन बता रही है जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक, स्ट्रोक बोलते हैं निशानत को, निशान लिखा जाएगा। ठीक है, दे आर नेवर रिटेन इन एनी अदर डायरेक्शन, ये जो लकीरें बताई गई हैं डायरेक्शन है, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में नहीं लिखी जा सकती है शॉर्ट हैंड में, सिर्फ यही डायरेक्शन है इसकी लिखने की, आपको इसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। फिर बता रहे हैं, नोट के अंदर बता रहे हैं दीज कॉन्सोनेंट, ये 6 कॉन्सोनेंट हैं आपके पास निशाना, फॉर्म पेयर, ये पेयर की शक्ल बनाते हैं। एक पी एंड बी, एक पेयर है पी और बी का, दूसरा पेयर है टी एंड डी का, तीसरा पेयर है चे एंड जे का। इन ईच पेयर, हर पेयर में अ लाइट साउंड इज रिप्रेजेंटेड, हर पेयर में एक लाइट साउंड रिप्रेजेंटेड करती है बाय अ लाइट स्ट्रोक, हल्की आवाज़ वाले स्ट्रोक को हल्के स्ट्रोक से जाहिर किया गया है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सामने हैवी साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी स्ट्रोक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर हम यहीं पर अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर 2 यानी थ्योरी नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए जिस तरह मैंने बताई है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये हमारा चैनल ग्रो करे। हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, इसके अलावा एडवांस कोर्स कराएंगे और शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कराएंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, और अच्छे से अच्छे स्ट्रोक जो है आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।